Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। एक ही वस्तु को दो प्रकार से लखाते हैं, बताते हैं। जब कच्चा है तब उसको कैरी कहते हैं, पक जाता है तब उसको आम कहते हैं। वस्तु एक ही है। जब कच्चा है तब उसको ज्ञान कहते हैं, जब पक जाता है तब उसको भक्ति कहते हैं। देखो, दोनों का स्थान भिन्न है। कैरी का अचार बनता है और आम का रस बनता है। कैरी के अचार में वो जो बीज है उसके भी टुकड़े आ जाते हैं, लेकिन आम के रस में बीज नहीं होता। यह जो निर्बीज अनुभूति है उसको अपने हृदय में प्रकट होने के लिए दोनों की आवश्यकता है। यदि कैरी नहीं होगी तो आम कैसे बनेगा? तो कैरी की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है, ये जो ज्ञानी है ये भक्ति की मजाक उड़ाते हैं और जो भगत है ये ज्ञानी की मजाक उड़ाते हैं, और दोनों की मजाक उड़ती है। देखो, इसीलिए पहला ही श्लोक यदि भागवत का हम समझे तो उसमें आता है सत्यम परम धीमहि। वहाँ ये नहीं कहा कि ये ग्रंथ में भागवत में भगवान कृष्ण की कथा गई, ये नहीं कहा, सत्य का प्रतिपादन हुआ है। तो यह सत्य जब परोक्ष होता है तब उसको भगवान कहते हैं, और जब अपरोक्ष होता है तब उसको अनुभव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है। देखो, जब परोक्ष है तो अपनी लड़की है, और अपरोक्ष है तो बहू है। देखो, अपरोक्ष का अनुभव आता है, परोक्ष का अनुभव नहीं आता। तो अपनी लड़की कितनी भी घटिया हो, दूध की धुली है, और अपनी बहू कितनी भी अच्छी हो, अच्छा तो होना ही पड़ता है ना। हम भी ऐसे किए थे। देखो आ रहा है। इसीलिए भागवत का अध्ययन करते समय हमको इसका ध्यान रखना है कि हमको मन में दोनों के प्रति समान आदर हो। चाहे आप भागवत ले लो, चाहे वेदांत ले लो, चाहे योग वाशिष्ठ ले लो। योग वाशिष्ठ जो है वो ज्ञान प्रधान है, और भागवत जो है भक्ति प्रधान है। तो उसमें सब में एक ही बात बताते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो शास्त्र का अध्ययन करना पहली आवश्यकता है।
तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो शास्त्र का अध्ययन करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने परंपरा से सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, जिन्होंने परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन किया है। अपने मन से जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, समझदारी कम होगी, क्योंकि शास्त्रों की भाषा परोक्षता से कही जाती है। परोक्षता कहना माने क्या? जो कहा है उसका तात्पर्य हमको निकालना है। यदि तात्पर्य निर्णय नहीं हो पाया तो हम केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, उसी में हम भटकते रहेंगे। और इसीलिए भागवत महापुराण का भी अध्ययन जब ज्ञानी पुरुष करता है तो उनको भिन्न अनुभव होता है, और जिसको ज्ञान की एलर्जी है, केवल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उनके लिए भिन्न हो जाता है। इसीलिए भागवत का अध्ययन यह ज्ञान को परिपक्व करने के लिए है, और ज्ञान का अध्ययन भागवत को हृदय में उतारने के लिए है। दोनों एक दूसरे के सपोर्ट है, विरोधी नहीं है। पहले तो होता है पुस्तक में छपा हुआ ज्ञान, पुस्तक भी जड़ है, उसे छपा हुआ वो भी जड़ है। तो हम पुस्तक में हाथ में लेके पढ़ेंगे तो क्या होगा? जड़ से जड़ के पास गया। जैसे इस टेबल पर चाहे हमने भगवत गीता रखी हो, चाहे लड्डू रखा हो, इसको क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों जड़ है। इसी प्रकार से केवल पुस्तक हाथ पे ले करके पढ़ेंगे तो वैसा ही होगा, जड़ से जड़ के पास कुछ नहीं होगा। तो फिर हम जब सत्संग में जाते हैं तो वहाँ हमको यह जो ज्ञान पुस्तकों में है वहाँ से उठा करके हमारे आचार्य लोग अपने मस्तक में लाते हैं, उसका चर्वण करते हैं, और फिर उसका रस निकलता है, और फिर वो रस ऊपर नहीं रहता, फिर नीचे धीरे आकर के हृदय में बस जाता है। और इसीलिए फिर वेदांत में रस निर्माण होता है। वहाँ फिर घटाकाश मठाकाश लेकर के लॉजिक और आर्ग्यूमेंट का महात्म्य नहीं रहता। देखो महाराज, इसीलिए इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अब इतना बड़ा ग्रंथ है, कहाँ से शुरू करें? तो भगवान कृष्ण से शुरू करते हैं। देखो, भगवान कृष्ण ने चिंतन किया कि मेरे अवतार का कार्य यही था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जो कहानी आती है, एक बार पृथ्वी पर बहुत ही धर्म का नाश होने लगा। धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि हो सकती है क्या? अग्नि का धर्म है उष्णता, तो उसकी ग्लानि, कभी वो अग्नि ठंडा हो सकता है? नहीं। तो धर्म की ग्लानि होती माने क्या? धर्म के प्रति जब हमारे हृदय में आस्था कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है, उसको कहते हैं धर्म की ग्लानि। देखो, उदाहरण के लिए किसी से गलत मार्ग से पैसा इकट्ठा करना, यह धर्म के विरुद्ध है। लेकिन जब तक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता, करना ही पड़ता है। माने अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसा वृता। जब हम अधर्म को ही धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, तब समझ लेना धर्म की ग्लानि हो गई। देखो महाराज, तो भगवान ने इस धर्म की स्थापना करने के लिए ये प्रसंग किया है। तो धर्म के रूप में एक गाय, पृथ्वी के रूप में एक गाय भगवान के पास गई। ब्रह्मा जी, शिव जी सबको लेकर के, बहुत मुश्किल हो रही है इस पृथ्वी को संभालना, अब मैं ये अधर्म का साम्राज्य नहीं ले सकती। तो ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं? चलो भोले बाबा के पास जाते। भोले बाबा कहते मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो फिर वहाँ से निकल जाते हैं नारायण भगवान के पास और कहते ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप कुछ करो, लेटे रहते हो हमेशा। तो
आप अवतार लो। और फिर भगवान ने अवतार लिया, किस लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए। तो दो बातें होती है, एक विनाश और एक की उत्पत्ति। तो धर्म के विरुद्ध ही जाने वाले हैं, उनका नाश करना और प्रतिष्ठा करने के लिए जो धर्म के अनुसार है उनकी प्रतिष्ठा करना। इस काम के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब देखो भगवान की समस्या, चाहे सुर हो चाहे असुर हो, दोनों उन्हीं की उत्पत्ति है। देखो ये असुर लोग तो कहीं दूसरी जगह से नहीं आए, अब इन्होंने बना करके छोड़ दिए, अब परेशान हो रहे, अब क्या करें? तो फिर भगवान ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण के रूप में, और अवतार लेकर के वो ये भगवान कृष्ण का चिंतन चल रहा है। उन्होंने अवतार लिया, फिर सभी असुरों का नाश किया बचपन में ही। उसके पश्चात बड़े हो गए, फिर भी बहुत बुरी तरह से पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा था। अनेक राजा, देखो हमारे भारतवर्ष में कभी भी एक भारतवर्ष नहीं था, छोटे छोटे राज्य होते थे और एक दूसरे से झगड़ा करते थे, और सभी के सभी सनातनी थे। उस समय हिंदू धर्म नहीं था। आपको पता है ना हिंदू धर्म किसको कहते हैं? इसमें फर्क है। सनातन धर्म का तात्पर्य है कि जैसे फिजिक्स से या नेचर के जो लॉज है, इसको सनातन धर्म कहो आप। और हम जो ट्रैफिक चलाते हैं, ट्रैफिक में किसने किधर से जाना है, ये एक देश के लॉज है। देखो, लेकिन ये दोनों का आधार वही निसर्ग के नियम है। तो निसर्ग के नियमों के अनुसार चलना ये सनातन धर्म है। और इस निसर्ग के धर्म को समाज के व्यवस्था के लिए स्वीकार करके स्वेच्छा से उसको कहते हैं हिंदू धर्म। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप मंदिर में जाओ तो भी हिंदू है, नहीं जाओ तो भी हिंदू है। आप एकादशी करो तो भी है, नहीं करो तो भी है, क्योंकि सिद्धांत की महत्व है, व्यक्ति का नहीं। हिंदू धर्म जो है ये व्यक्ति से प्रतिष्ठित नहीं है, यह सिद्धांत पर प्रतिष्ठित है। और सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत है सनातन धर्म का। इसीलिए इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हर एक व्यक्ति सनातनी होता है। अब ये सनातनी पैदा होने के पश्चात वो इस सिद्धांतों को जीवन में उतारता है या नहीं उतारता, उसका स्वातंत्र्य है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो जिन्होंने इस सिद्धांत को जीवन में उतारा है उनको कहेंगे हिंदू, और जिन्होंने नहीं उतारा कहेंगे उनको कहेंगे अहिंदू। और इसीलिए ये दोनों में मूल फर्क है। तो भगवान कृष्ण ने पहले तो ये असुर जो थे उनका नाश किया, उसके पश्चात अब बहुत सारे राजा पहले हुए थे, तो क्या करें? भगवान ने फिर पांडव और कौरवों को लड़वाया, और कौरवों के साइड में थे 18 बटालियन 11 बटालियन, और पांडवों की साइड से 7 बटालियन। दोनों को आपस में लड़वा करके युद्ध में ख़त्म कर दिया। एक काम हो गया। ये होने के बाद उन्होंने सोचा हाँ अब पृथ्वी का भार कम हो गया, अब क्या करें? फिर उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया। अब तो ये सभी मेरे बच्चे। अब भगवान की समस्या देखो, आपका मैं और मेरा आधा, भगवान के 16,108 गुणे 10, इतने बच्चे कितने परेशान होते होंगे। तो उन्होंने सोचा अब मैं यदि मेरे अवतार का कार्य पूरा करूं और चले जाऊं तो ये तो यहाँ उत्पात मढ़ाएंगे, इनमें शक्ति बहुत है और ये बहुत परेशान भी करेंगे। अब क्या करें? तो भगवान की फिर लीला शुरू हो गई। उन्होंने
अपने ही बच्चों को अपने में ही लड़वा करके मरवाना, ये उनका प्रोजेक्ट था। तो क्या क्या उन्होंने पांडवों के माने भगवान कृष्ण के, पांडवों के नहीं, भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे उसमें से एक लड़का बहुत ही हैंडसम था और एकदम लड़की के जैसा दिखता था। तो उन्होंने सभी बच्चों ने क्या किया, उसके ऊपर पेट पर कपड़ा बांध करके उसको प्रेग्नेंट बना दिया और ऋषि मुनियों के सामने चले गए और कहते देखो जी ये शर्मा रही है, उसको ये जानना है कि इसको लड़का होता है कि लड़की होती है। देखो, लेकिन ये टेस्ट अलाउ नहीं है इंडिया में। नहीं, हम इंडिया के नहीं, हम बाहर के, फिर ठीक है। तो फिर उन्होंने जा करके वो ज्ञानी ब्राह्मणों से उनकी मजाक करी तो वो तो ज्ञानी थे, उन्होंने समझ लिया और उनको क्रोध आया। फिर उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारे यहाँ मुसल है और यही मुसल तुम्हारे पूरे कुल का नाश करेगा। अब ये डर गए, देखो भगवान की लीला है सब, ये डर गए, वापस आ गए। आकर के उन्होंने भगवान कृष्ण की ये बात छुपा के रखी और फिर उन्होंने उस मुसल का पाउडर किया और फेंक दिया। उसमें से एक टुकड़ा एक मछली के पेट में गया और वो किसी ने पकड़ी और वो उसने निकाले, उसको लेकर के तीर बनाया, वही भगवान कृष्ण के पैर को लगा और भगवान का देह शांत हो गया। ये शॉर्ट में कहानी है। अब इसके लिए भगवान ने ये सब क्यों किया? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे बच्चे, भगवान कौन थे? यदुकुल उत्पन्न, इसीलिए यादव। उनको मालूम था मेरे जाने के बाद यदि यादव जिंदा रहेंगे तो दुनिया का सत्यानाश करेंगे। इसीलिए इन यादवों को मारने के लिए भगवान ने लीला करी, लेकिन लीला में फेल हो गए। देखो महाराज, और अभी भी चल रहा है वही। देखो संतो, तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी लीला संपूर्ण करने के पहले इनको सबको ठिकाने पर लगाने का किया। तो हमको इससे समझना क्या है, इस जगत की हर एक घटना और अपने जीवन की हर एक घटना प्रभु के ही संकल्प से हो रही है। इस कथा का तात्पर्य यदि अपने जीवन में नहीं उतरा तो हम केवल बोलने वाले होंगे, उसका आचरण करने वाले नहीं होंगे। देखो, इसलिए इस कथा का तात्पर्य मूल रूप से यही करना है कि हमारे जीवन की हर एक घटना, हर एक स्थिति ईश्वर के अनुग्रह से हो रही है। इसी को लेकर के भगवद गीता के पहले अध्याय में चले जाओ। पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योगो नाम। अब हाउ ट्रेजेडी कैन बी ए योगा? पतंजलि का सूत्र देखो आप, उसमें लिखा है क्या कहीं ट्रेजेडी योग? कहीं नहीं है। तो ट्रेजेडी योग तब बनती है जब हमारा जीवन बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो जाता है, और उसके लिए ट्रेजेडी होना आवश्यक है। देखो, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब कोई बीमारी होती है। इसी प्रकार से इस संसार के रोग से हटने के लिए बीमारी के रूप में हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना होती है कि हम सोचने लग जाते हैं, हमने बच्चों के लिए इतना किया, अब उनको ये किया, अब वो हमारी बात मानते नहीं, तो क्या करे? सत्संग में जाओ। और फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलने लग जाता है। इसीलिए यह जो प्रसंग है, इससे हमको यही सीखना है कि सब कुछ प्रभु के संकल्प से ही हो रहा है। उसके पश्चात फिर अनेक प्रसंग आते हैं, उसमें से एक प्रसंग हम लेंगे। उसमें यह आता है, सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि अथ ब्रह्मात्मजे देवैः प्रवर्षेद आवृतो अभ्यगान भवश्च भूत भवेश ययो भूत गणे वृतैः इंद्र इत्यादि। तो
यह जो सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित जी को कि हे परीक्षित जी सुनो, नारद जी का आगमन हुआ और वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी भगवान के पिताजी हैं, मिले। और वसुदेव जी ने उनको पूछा कि मैंने परमात्मा के बारे में इतना सुना है, तो मुझे बताओ, मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो मुझे क्या साधना करनी पड़ेगी। देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर। भगवान कृष्ण उनके अपने पुत्र है, साक्षात परमात्मा है, लेकिन वो अपने बच्चे के रूप में ही देखते थे। देखो, तो नारद जी ने सब बताया और फिर कहते हैं कि देखो, आपके जैसा तो कोई भाग्यवान है ही नहीं। आप उनके साथ बिल्कुल कितना प्रेम से सभी प्रकार से रहे हो, और जो उनके द्वेषी थे, कष्ट देने वाले थे, दो चारों के नाम सुनाते हैं, वो भी द्वेष के कारण भी परमात्मा के साथ एक हो गए। तुमने तो प्रेम किया है ना। तो तात्पर्य क्या हो गया? जितनी एकाग्रता से हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, आपकी सक्सेस गारंटीड है। देखो, कंस प्रेम नहीं करता था भगवान कृष्ण से, द्वेष करता था। इतना द्वेष कि सपने में भी उसको भगवान कृष्ण ही दिखते थे। देखो, द्वेष करना ही है तो सास बहू का घटिया क्या द्वेष करना है? भगवान का द्वेष करो ना। देखो, सास बहू का द्वेष करोगे, अगले जन्म में उल्टे हो गया होगी, ये सास होगी और फिर बदला निकालोगे। अरे द्वेष भी तो घटिया ना करो, अच्छा करो। देखो, इस प्रकार से हमको धीरे 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 ये सभी की सभी कथा अपने हृदय में उतारनी है। अच्छा, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये सभी की सभी ब्रह्मा जी इत्यादि शिव जी के साथ उनके पास आए। फिर उन्होंने भगवान की बड़ी तारीफ़ करी और उस तारीफ़ में उन्हें बहुत अच्छा क्या, नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिंत्यते हृदि भावयुक्त ही मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। हे भगवान, आपके जो हमेशा की प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना उन्होंने कही कि आपके कारण मनुष्य अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर और विस्तार की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना होने के पश्चात फिर कहते हैं कि इत्यभिदृष्ट विबुधैः शेष शतधृतिर्हरिम अभ्यवासद गोविंदम प्रणम्य आश्रितः। इतना सब करने के बाद अब उन्होंने प्रणाम किया और फिर भगवान से आज्ञा मान करके अपने धाम में जाने की बात कर रहे थे। किस लिए आए थे वो इसलिए आए थे कि भूमेः भारवताराय पुरा विज्ञापित प्रभो तम अस्माभिः अशेष स्तन एव उपपादितम्। हे भगवान, आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार पृथ्वी का जो भार था वो नष्ट करने के लिए आप आए और आपने बहुत अच्छा किया। और अब हम इसलिए आ रहे हैं आपके पास कि भगवान, अभी आपकी आयु 125 साल हो गई है। यहाँ लिखा है स्पष्ट, यदुवंशे अवतीर्ण से भवतः पुरुषोत्तम शरशतम व्यतीताय पंचविशाधिकम प्रभो। हे भगवान, आप इस जगत में आ गए, यदुवंश में अवतार लिया और अब 125 साल तक आपने हमारा काम पूरा किया। भगवान को काम में लगाया था सभी देवताओं ने, देखो पूरा किया। अब हम चाहते हैं अब यहाँ से उठो, वापस चलो ना। देखो, भगवान नाचते हैं ना, नचाने वाला चाहिए। नचाने वाला वही होता है कि जिसके हृदय में प्रेम ठसाठस भरा हो, तब होता है। जिस शब्दों में प्रेम प्रकट होता है उसका अर्थ ही अलग होता है, और जिन शब्दों में प्रेम नहीं केवल शब्द होते हैं, जैसे स्टेज पर ये लड़का लड़की प्यार दिखाते हैं, लड़का कहता है कि हनी डार्लिंग आई लव यू, दिस फ्लावर फॉर यू, कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ओके। देखो, तो यहाँ
उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप 125 साल यहाँ रहे, अधुना ते अखिलाधार देव कार्यावशेषितम कुलम च विप्रशापेन नष्ट प्रायमिदम मृतम। आपने अपने पूरे कुल को भी नष्ट कर दिया है। तथा स्वधाम परमम विशस्व यदि मन्य से। अब हमारी ये प्रार्थना है, यदि आप इसको योग्य समझे तो वापस चलो। अभी हम आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए आप हमारे पास आ जाइए। ऐसा करके वो शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवतार इतन्मे वदाथ विबुधेश्वर कृतम वहाँ कार्यमखिलम भूमिर्भारावतारितः। देखो महात्माओं, मैंने आपकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी में अवतार लेकर के ये जितना भी भूमि का, पृथ्वी का जो अधर्म का भार था उसको नष्ट करने के लिए मैं आया। और तब भगवान के शब्द देखो, यदिदम यादव कुलम शौर्य वीर श्रेयोदितम लोकम जिदुरुषद रुद्धम में वेल येव महारणव। यदि असंहृत्य द्रुप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गन्तास्मि अनेन लोको उद्वलेगेद विनश्यति। तो ये जो यादव कुल है ये अत्यंत पावरफुल, शक्तिमान हो गया है। मैं यहाँ से जाने के पहले यदि इनको मरवा ना डालूँ तो ये दुनिया में और गड़बड़ी निर्माण करेंगे। इसीलिए इदानीं नाश आरब्ध कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनम ब्रह्मन एतन्मे तवानघ। इसीलिए मैंने ये ब्राह्मणों के द्वारा शाप दिलवा करके इनके नाश के लिए मैंने शुरू कर दिया। उसको ऊपर रखो, ये टेबल पर, हाँ सेंटर में रखो, सेंटर में, हाँ बस। यदि इनको ज़्यादा सुनने को आएगा, ये पहले ही नहीं सुनती। नारायण। देखो, अच्छा, इस प्रकार से अब ये जो कुछ चल रहा है ये सब प्रभु की इच्छा से चल रहा है। देखो, जिस दिन आपके हृदय में ये बात उतरेगी ना, तो दो बातें होगी। अपने जीवन के सुख दुख को प्रभु की लीला समझेंगे तो कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रियम लागहु मोहि राम। जैसे जो लोभी व्यक्ति होता है उसको हर जगह में पैसे के सिवा दूसरा कोई दिखता ही नहीं, इसी प्रकार से मुझे अपने जीवन के हर एक घटना में, हर एक अनुभूति में परमात्मा का ही स्मरण बना रहे। हे भगवान, यही मुझे आशीर्वाद दो। देखो, तो ये सब कहने का तात्पर्य क्या है कि तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन की हर एक घटना, जब भगवान कृष्ण ने अपने कुल को नाश करने के लिए सब किया है, तो हमारे घर में भी अपने बच्चों के कारण फैमिली भटकती है। भगवान का समझ लेना। अच्छा, अरे अपने यहाँ भी भागवत हो रहा है। भागवत करने के लिए किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं, भागवत हो रहा है हमारे घर में। सी हाउ यू टेक योर लाइफ। सुखी दुखी होना ये जीवन नहीं है, उसमें नाटक करो बाबा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अब सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को, इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणे पत्यतम सह देव गणेशेव स्वधाम समपद्यत। ऐसा सब होने के पश्चात हे परीक्षित, भगवान विष्णु को सब लोग, भगवान कृष्ण को नमस्कार करके ब्रह्मा जी इत्यादि वो अपने अपने स्थान पर चले गए। और उसके पश्चात अथ तस्या महोत्पातान द्वारवत्याम समुत्थितान विलोक्य भगवानाह युद्धवृद्धान समागतान। अब जब ये सब हो रहा था तो वहाँ चारों तरफ से द्वारका नगरी में उत्पात होने लग गए। बहुत ही चारों तरफ तूफान चल रहा है। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि श्री भगवान वाचा, कहते एवं वै समुत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति सर्वतः शापश्च न कुलासीत। तो मेरे गले के अंदर डाल रहे क्या? अब तुम कान हिलाओ, मैं क्या करूं?
वो आवाज़ और बड़ी करो ना। फूले तो मैं क्या करूँ, मैं जोर से बोलूँ क्या? वो पीछे वाले सामने आके बैठो, खुर्चा खींचो। जमीन पर लेटना है तो लेट जाओ। अब मैं क्या कर सकता? दूसरा माइक सिस्टम नहीं है क्या? कल आएगा। हरे कृष्णा। अब एक समस्या होगी, जो सामने बैठे वो सो नहीं पाएंगे। एते वही समूहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्त सर्वतः शापश्च न कुलस्वामी ब्राह्मणेभ्यः दुरत्यया। अब भगवान कहते हैं कि देखो, आजकल अपने द्वारका नगरी में चारों तरफ अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं, और इसका कारण ये है कि हमारे यदुवंश को ब्राह्मणों का शाप मिला है, उनके साथ हमने मजाक करी थी। अब इसमें विलंब ना करें, हम लोग यहाँ से प्रभास क्षेत्र में प्रस्थान करें, क्योंकि प्रभास क्षेत्र की बहुत बड़ी महिमा है। यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्ष्मणो डुरात् विमुक्तः कित्विषात् सद्यो भेजे भूषकलोदयम्। चंद्रमा को दक्ष का शाप लगा था, क्योंकि दक्ष की 2 पत्नियां थी। वो एक से ज़्यादा, दक्ष की नहीं, चंद्रमा की 2 पत्नियां थी। एक से ज़्यादा प्यार करता था, दूसरे से कम करता था। तो इसको बड़ा गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को, शाप दे दिया कि तुमको क्षय रोग होगा। इसीलिए चंद्रमा की कलाएँ होने उसको क्षय कहते हैं। तो ये क्षय के शाप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने यहाँ आकर के स्नान किया था, और तब उसका शाप नष्ट हो गया था। इसी प्रकार से हम लोग प्रवास में जाएंगे, वहाँ स्नान इत्यादि करेंगे, और अपने पाप जितने हैं वो सब निकल जाएंगे, और फिर हमारे स्वरूप में हम बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमको वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ जा कर के पितरों का तर्पण करेंगे, और अच्छे अच्छे भोजन बना करके ब्राह्मण को खिलाएंगे, जिसके द्वारा वो फिर प्रसन्न होकर के हमको अच्छा वरदान देंगे। इस प्रकार से भगवान ने सबको कहा कि अब आपको यहाँ से द्वारका से प्रस्थान करना है। एवं भगवतादिष्टा यादवा कुलनंदन गंतुम कृतधीरतीर्थम संध्यमानम समयुजुन। अब इसके प्रकार भगवान ने कहना आज्ञा हो गई, तो सभी के सभी लोग प्रभास क्षेत्र में निकल पड़े, और जैसे अपने रथ इत्यादि जोड़ करके, और वहाँ जो भगवान के सबसे बड़े प्रिय सेवक बंधु थे उद्धव जी, वो भी उनके साथ थे, और वो भी उनके साथ चले। सुना तो उनको बड़ा खटखड़ा हुआ कि अरे रे भगवान जा रहे हैं। उनको भगवान के जाने का दुख नहीं था, उनके वियोग का दुख था। इसीलिए भगवान कृष्ण के पास वो एकांत में गए, और वहाँ जाके उन्होंने भगवान से कहा। इसके बाद यहाँ से बहुत महत्व का प्रसंग शुरू होता है कि ये सब ज्ञान हमको कहाँ से मिल सकता है। तो उद्धव जी ने कहा, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संवृत्ते तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षये भवान विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वर। आप तो किसी के भी शाप को शांत करने के लिए सक्षम हो, फिर भी आपने ब्राह्मणों के शाप को शांत नहीं किया, और आप अब अपने पूरे कुल का नाश करके यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। इसीलिए मुझे, हे श्याम सुंदर, मुझे तो दुख इस बात का है कि अब मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे, आप भी जा रहे हैं। त्यक्तुम समुत्थ हे नाथ स्वधाम मय मामपि। तो मुझे भी आप मुझे ले चलो, मैं यहाँ अकेला रह कर के क्या करूँगा। इस प्रकार से वो बड़े दुखी हो करके उन्होंने अनेक प्रकार की भगवान की प्रार्थना करी कि यह जो जीवन है, जो मुझे मिला है आपकी सेवा, आपके संपर्क में रहने का, और वही आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। इस प्रकार से
जब उन्होंने कहा तब उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने क्या कहा, इसके बाद दूसरा महत्व का प्रसंग शुरू होता है। यदाथ माम महाभाग तत्कीर्तिशो में ब्रह्मो भव लोकपाला सर्वासु में आकांक्षिणा। देखो, यह जितने भी देवता जीते हैं ना, ये सब लोग चले गए। अब इस द्वारकापुरी का मैं त्याग कर दूंगा, और ये सब होने के पश्चात पृथ्वी का जो भी मैं त्याग करके मैं अपने धाम चले जाऊंगा। इसीलिए हे उद्धव, तुमको इस कली युग, भगवान के जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ है, तो अब इस कलयुग में तुमको रह करके सबका भला करने के लिए सबको भक्ति का उपदेश करना है। इसीलिए ये समझ लेना, ये जो दुनिया है ये केवल अपने मन का ही विलास है। अब यहाँ भगवान का जो सिद्धांत है हमको समझना है। भगवान की सृष्टि अलग होती है, हमारी सृष्टि अलग होती है। भगवान की सृष्टि में अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी सृष्टि में अच्छा बुरा होता है। भगवान की सृष्टि से हम दुखी नहीं होते, हमारे सृष्टि से हम सुखी नहीं होते। उदाहरण, एक स्त्री भगवान की उत्पत्ति है, ईश कार्या। स्त्री भगवान की सृष्टि में उत्पन्न हुई। अब उस एक स्त्री से हम अपनी सृष्टि निर्माण करते हैं। पिता के लिए वो कन्या बन जाती है, पति के लिए वो पत्नी बन जाती है, पुत्र के लिए वो माँ बन जाती है। और संसार जो है स्त्री के लिए नहीं है, ये मनुष्य का बनाया हुआ जीव का संसार है। और इसीलिए ये कन्या के कारण पिता परेशान है, पत्नी के कारण पति परेशान है, और पुत्र के कारण माँ परेशान है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है ना, तब हमको इतना ही समझ लेना है, इस जगत में रहते समय अपने अपने रोल प्ले करो, उसमें एंटेंगड मत हो। ये सृष्टि हमेशा ऐसी ही रही है। नॉर्मली हम भक्ति करने वाले क्या करते हैं, भक्ति करने वाले कहते हैं कि भगवान मेरी सांस को मार डालो, कुछ भी करो। एक कहानी आती है, एक भगत ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मुझे अमुक अमुक चाहिए। तो भगवान कहे ठीक है, मिल जाएगा। ये दूसरा उसका पड़ोसी आया, पड़ोसी कहता है भगवान आपने उसी को क्यों, मुझे भी दे दो। बोले ठीक, तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे जितना दोगे उससे दुगना उसको देना। अरे वो तुम्हारा पड़ोसी है? बोला हाँ मालूम है मुझे। ये तुमको क्या चाहिए? मेरी एक आँख फूट जाए। देखो, हमारी जो भक्ति है ना, उसमें भी द्वेष घृणा बनी हुई है। भगवान की भक्ति मालूम ही किसको कहते हैं? जो थारी राय सो मारी राय। हमारी जन्म में एक भी इच्छा अपूर्ण नहीं रही। आप कह सकते हैं क्या ऐसा? हम कह सकते हैं। कारण क्या? जो थारी राय सो मारी राय। ये हमारा सिद्धांत लो संतो। जैसे हम यहाँ आए, हम यहाँ हमको क्या करना क्या नहीं करना हम विचार नहीं करते। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर गणेश कोतवाल, मैं कब आऊँ? इतने बजे आ जाओ। ठीक है, आ गए। देखो कहाँ खाने जाना है, उनके यहाँ जाना, ठीक है नहीं जाएंगे। लेकिन वो दुखी हो कि उनका प्रॉब्लम, मुझे क्या, मैं रिलैक्स। जिस दिन आप निर्णय लेना बंद कर दो, बी ए फॉलोअर इन लाइफ, यू विल नेवर बी मिजरेबल। किसी को एक को पकड़ो ना, रादर देन पजेसिंग, बिलोंग। देखो पहले मैं जब ट्रैवल करता था ना, तो अपनी बैग साथ में ले जाता था फ्लाइट में, ढो ले जाओ, रखो, पकड़ो। अब मुझे समझ में आया, अब मैं उसको चेक इन कर देता हूँ, मुझे परेशानी नहीं, बिकॉज नाउ दैट बैग बिलोंग्स टू द एयरलाइन, नॉट टू मी। मैं रिलैक्स हूँ। इसी प्रकार से अपने जीवन को जो अपने अगल बगल में होगा उस पर बिलोंग करोगे। हाँ,
उदाहरण के लिए, यदि आप समझदार पति हो तो शादी के बाद जो लड़की आती है विवाह करके, उसको गृह लक्ष्मी कहते हैं ना। और यदि शादी के बाद लड़का गया तो घर जवाई। अब घर जवाई बन के रहो, कभी दुखी नहीं होगे। धीरे धीरे ये सिंपल सिद्धांत यदि हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो केवल आर्ग्यूमेंट करके, भक्ति करके परेशान होगे, अनेक को परेशान करेंगे। तो भगवान इनको बताते हैं कि किस प्रकार से हमको जीना है। उद्धव जी को बताते हैं, यर्हि वायम मया चक्ता लोकोयम नष्टमंगला भविष्यति अचिरा साधो कलिनपि निराकृता न वस्तव्यम त्वया एव इह मया चक्ते महीतले जनो अधर्म रुचिरम भद्रम भविष्यति कुलौ युगे। तो अब मैं जाने के बाद यहाँ बहुत ही भयानक चीज़ें शुरू हो जाएगी और कलयुग शुरू होगा। और इस कलयुग में यहाँ कष्ट के सिवा मन का विलास ही सब महत्व कमा लेंगे और यही सब मिथ्या है, इसमें मत रहो। तो कलयुग किसको कहते हैं? कलयुग माने जो हम सुनते हैं ना, उसको थोड़ी बात समझ लो। 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 1 युग, चतुर्युगी, ये सब काल का नाप है, ये काल नहीं है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो, तो ये कली युग जो है, ऐसे नहीं 4 युग है, पहले सत्य, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ये इसको मत समझो। काल क्या है? भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, मैं काल हूँ, सबका नाश करने के लिए तैयार हो गया हूँ। अब देखो, नित्य निरंतर यही चल रहा है। इस भगवान को पहचानो ना, तो आपने भागवत समझ लिया है। भगवान जब कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, तो काल किसको कहेंगे? एक बीज को बो दिया, फिर बीज नष्ट हो गया, उसमें से पौधा निकला, पौधा निकले कि उसका तना निकला, फिर तना बड़ा हो गया, फिर ब्रांचेस आ गई, फिर लीव्स आ गए, फिर फूल, फिर फल, फिर बीज, बीज भी नीचे गिर गए और वो भी नष्ट हो गए, फिर दूसरा पौधा आया। ये सब परिवर्तनों का जो आधार है वो है काल। देखो, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्ता, तो काल क्या हो गया? जो परिवर्तनों का आधार है, लेकिन जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अब इस काल को अपने में ढूंढो। बचपन आ गया, चला गया, जवानी आके चली गई, बुढ़ापा आया, स्वामी जी वहीं रुक जाओ। देखो, बुढ़ापा आया, वो भी जाएगा, आप जो के त्यों हो महाराज। तो इस कलयुग में जीना है तो इसको समझना है। इसीलिए हमारे धर्म में एक आश्रम है, वर्णाश्रम कहते हैं ना। हिंदू धर्म की विशेषता वर्णाश्रम है। तो एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो यदि हमारा पहले 2 आश्रम हो गए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने ठिकाने लग गए, अब आपको वानप्रस्थाश्रम शुरू करना है। तो वानप्रस्थाश्रम क्या होगा? बिना किसी की मदद लिए अकेले में रहने का अभ्यास, वानप्रस्थाश्रम। 24 घंटे दूसरे का सर खाना नहीं, वानप्रस्थाश्रम करो। देखो, हम इसलिए बता रहे, हम स्पष्ट है इसके बारे में। हमारा ऑडियंस बच्चे नहीं है, यूथ नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम, दे आर नॉट द प्रॉब्लम, ओल्ड पीपल आर द प्रॉब्लम। कोई भी पॉलिटिशियन ले लो, जवान है क्या? भगवान कृष्ण और अर्जुन,
इनकी उम्र कितनी थी मालूम है युद्ध के समय में? भगवान कृष्ण की उम्र थी 89 ईयर्स युद्ध के समय में, जवान नहीं थे वो। और अर्जुन की उम्र थी 86 ईयर्स। ये बुढ़ाऊ लोग ही दुनिया में परेशानी करते हैं। देखो, इसीलिए वानप्रस्थाश्रम इसको जीवन में उतारना माने अन्य पर अपने आप को प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करना। लेकिन बड़े होने का अर्थ क्या है? आजकल जो बच्चे हैं ना, बड़ों को आदर नहीं देते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। देखो, हमारी उम्र बढ़ गई, हमने क्या किया इसमें? हमारी डिग्री बढ़ गई है, हमने ये किया, हमने वो पढ़ा, हमने ये किया। बहुत बढ़िया बात है, कुछ किया आपने। उम्र बढ़ गई, क्या किया? क्या किया? मरे नहीं। देखो संतो, ये देहात्म भाव से मुक्त होना, इसके लिए ये तीसरा आश्रम आता है, वानप्रस्थाश्रम। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार का अमंगल होगा और अपने आप से भी प्रेम संबंध छोड़ दो और अपने आप को स्वच्छंद हो करके पृथ्वी का विचरण करो। ये सब दुनिया जो जो इंद्रियों से देखा जाता है वो सब नाशवान है। न वस्तव्यम त्वया इह मया त्यक्ते महीतले जन अधर्म रुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे। न वस्तव्यम त्वया इह, भगवान कहते हैं उद्धव जी को, तुम यहाँ मत रहो, अब निकल जाओ। इसीलिए बद्रीनारायण की जो मूर्ति होती है ना, उत्सव मूर्ति, वो होती है उद्धव जी की। देखो, वहाँ जो छोटी मूर्ति रखी है ना, एक तो शिला का बड़ा विग्रह है और दूसरा छोटा है, उनकी पूजा होती है, वही है उद्धव जी। और इसीलिए कहते कि तुम इस दुनिया में अनन्य प्रेम से मुझे अपना मन लगा करके इस पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। देखो महाराज, इसको बहुत सिंसियरली लो। हमको कई बार कहते हैं, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी क्यों करते हो? ना तो आपका आगा है ना पीछा है, क्यों दौड़ा भागी करते हो? मैं क्या करूँ फिर? एक जगह रहो ना, ठीक है, आज के बाद मैं जिंदगी भर आपके घर रहूँगा। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट मीन दैट। केवल कल्पना कि मैं उनके घर में 24 घंटे रहूँगा, उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। देखो महाराज, बिफोर somebody has to tell us get out, we should have wisdom to leave। देखो, अभी मैं सोनाली के लिए आया, इतनी खुश होती है पहले दिन, एक एक दिन जब जाता है ना, ज़्यादा खुश हो जाती है। आखिरी दिन में हा निकल गए। देखो संतो, ये अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूछा था, स्वामी जी अब हम रिटायर हो गए, हम क्या करें? हमने कहा मैं कहूँगा, लेकिन तुम करोगे नहीं। बोले आप बताओ, मैं करूँगा। मैंने पहली बात, रिटायर होने के बाद निकम्मे मत बैठो, काम करो। बोले क्या काम करो? जो तुम्हारी एक्सपर्टाइज है वही करो, दूसरे के काम में दखल मत लेना। लेकिन मुझे जॉब मिलेगा? मैंने मिलेगा, तुम अप्लाई करो, डेफिनेटली मिलेगा। तो फिर उन्होंने वैसा किया। वो सिविल इंजीनियर थे, उनको मिडिल ईस्ट में जॉब मिल गया। उसके पश्चात कहते हैं, स्वामी जी मुझे जॉब मिल गया, मुझे अभी इतने 7 लाख रुपए मिलते हैं पर मंथ, मैं क्या करूं? हमने कहा देखो, आई सैंक्शन 3.5 lakhs फॉर योर मेंटेनेंस। बाकी के जो 3.5 लाख है, जो बच्चे कहीं फिट नहीं होते, इंटेलिजेंट नहीं टू गेट स्कॉलरशिप, किसी कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए दे डोंट गेट एडमिशन, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका बहुत दुख होता है, उनके लिए कुछ करो। उन्होंने किया 3 साल तक। 3 साल के पश्चात फिर वापस आ गए, जॉब ख़त्म हो गया। अब उन्होंने आने के बाद मैंने कहा कि कैसी लगी? मेरे स्वामी जी, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। मेरा मन इतना अब शांत हो गया है। अब उन्होंने फिर 4 वेदों का तमिल भाषा में ट्रांसलेशन किया। नाउ ही इज़ 90+। देखो, प्रसन्न है, चेयरफुल है।
किसी ने आना नहीं जाना नहीं। देखो, ये है जीवन की कृतकृत्यता। इसीलिए संतो, इस उम्र में आने के पश्चात अब अपने आप को, अपने जीवन को सफल बनावे। नहीं तो वही, हाँ बहू आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाओगी, मेरा सर खाओ, लेकिन वो तो एम्प्टी है ना। देखो संतो, खा खा के गोबर ही तो करते, दूसरा क्या होता है उससे। अपने जीवन को प्रभु चरणों में संपूर्ण अर्पित करने के लिए आवश्यकता है कीप बिजी, ऑक्युपाइड, प्रोड्यूस वेल्थ। एक उदाहरण बताते हैं, हम काल्पनिक बातें नहीं करते। एक हमारी अम्मा गुजराती बेंगलोर में है, उनके पति जल्दी ही मर गए कैंसर के कारण। अमीर माने फिल्दी अमीर, इतने अमीर थे। उन्होंने अपने सभी भाई बहनों का सब भला किया, और जब वो मरने का समय आया तो उससे कागज़ पर साइन ले लिए, सब का सब उन्होंने अपने नाम पर कर लिया। और इसके पास, इस अम्मा के पास उसकी डेड बॉडी भी निकालने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने सब गहने दे करके वो डेड बॉडी ले ली। लेकिन उसके बाद कभी भी एक बार भी किसी के बारे में उनके मुख से बुरा शब्द नहीं निकला। फिर उन्होंने 2-4 टेलर को इकट्ठा करके एक घर में ही छोटी सी फैक्ट्री जैसी शुरू कर दी, बच्चों के कपड़े सिलना और डिफरेंट आउटलेट में जा कर के देना। धीरे धीरे करते करते उनका बहुत बड़ा दुकान हो गया, बेबी शॉप, वन ऑफ द टॉप शॉप्स इन बेंगलोर। फिर मैंने कहा कि अम्मा सब तो हो गया, अब आराम क्यों नहीं करते। बोले स्वामी जी, मैंने देखा है ये जो लेडीज इकट्ठी होती है ना किटी पार्टी में, बकवास, कुछ मतलब नहीं निकलता। यहाँ मेरे पैसे लगे हैं तो मुझे देखना है, मैं नुकसान नहीं लेती है। दिस इज़ व्हाट इज़ फुलफिलमेंट इन लाइफ। नहीं तो अपने अब क्या करे, बच्चों को परेशान करे, तुम ये क्यों करे, अरे यार तुमने जीवन बर्बाद कर लिया, उनको करने दो, हम मदद कर रहे हैं उनको। इसीलिए अब इस दुनिया में ज़्यादा फंसो मत हे उद्धव जी। इसीलिए ये समझो कि त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक समद्रुक विचरस्वगाम। देखो, भगवान कृष्ण का उद्धव जी को डायरेक्टली उपदेश है ये। त्वं तु सर्वं परित्यज्य, सबका त्याग कर दो। त्याग कर दे माने क्या, अपनी ओनरशिप निकाल डालो। नहीं तो पूरा जीवन उसी में लगा रहता है। उससे क्या होगा, अगले जन्म में आप एक लड़का पैदा हुआ यहाँ, और यहाँ जो बच्चे पैदा होते जो वो ज़रा ज़्यादा ही शहाणे होते, तो वो नर्स ने उसको लपेटा और बाहर ले आ रही थी। वो बोलने लगा, उसको लगा इतनी जल्दी बोलेगा, पुणे का है ना, फिर बोले। और उसने पूछा, हाँ खाने के लिए क्या है, छोटे बच्चे ने। नर्स ने कहा उपीट। अरे फिर पुनः आ गए। देखो, पूरा जीवन इसी में लगा रहता है। यहाँ से ऐसे जाओ कि आपके मन पर एक भी संस्कार ना हो। यदि मन पर जो भी संस्कार होगा, वो संस्कार आपके अगले जन्म का कारण बनता है। तो आध्यात्मिक साधना क्या है, वानप्रस्थाश्रम करते हैं तो जिनके संस्कार अपने मन पर बने हुए हैं, रिश्ते नाते, धन दौलत, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, उनको मिटाना है। इसके लिए वानप्रस्थाश्रम। जिंदगी भर हम बताएं आपको, आपकी असली लाइफ शुरू होती है जब बच्चे बड़े होकर निकल गए। अब आप, हम दो, हमारे तो कोई नहीं, ऐसे दो है। अब घूमो, ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ कोई किराए पर ले लो एक आध मकान,
और वहाँ रह लो 2 4 6 महीने, 1 साल 2 साल, जब तक मन लगता है आनंद से रहो, सत्संग करो, गंगा जी में स्नान करो, अनेक चीज़ें देखने जैसी है। वहाँ से मन उड़ गया तो ऋषिकेश निकले, वृंदावन में चले गए। ये जीवन होता है। एक हमारी पंजाबी अम्मा है, उसकी लड़की यूएसए में है, हमको मिलती है वो। तो एक बार आई तो मैंने बोला नहीं, मैं किसी को पूछता नहीं कौन हो, एक बार शुरू हो जाते बंद नहीं होते। तो उसने कहा कि साहब जी मैं इसकी माँ हूँ और मैं वृंदावन में रहती हूँ और मैं वहाँ गई थी ऐसे ही घूमने के लिए, तो एक जगह देखा कि किराए पर ले लेंगे, तो मुझे उसने कहा कि आप खरीदना चाहते खरीद लो, तो मैंने खरीद ली। अब मुझे वहाँ से आने की इच्छा ही होती नहीं, इतना आनंद है वहाँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी में वहाँ रहती थी, कितना आनंद आता। बोले भाई अकेली हूँ, मस्त रहती हूँ, खाना पीना बनाया, नौकर मिल जाते हैं, अच्छा खाना मिलता है, गंगा जी है, सत्संग मिलता है और मस्त रहते हो। देखो, डिस्कवर फुलफिलमेंट इन लाइफ। ये उपदेश भगवान कृष्ण का उद्धव जी को था, वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नहीं उपदेश। देखो आगे कहते हैं, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। देखो, जो हमको मन से, वाणी से, आँखों से, कानों से देखा जाता है वो नश्वर है। इससे बचने के लिए हमारे हैप्पी मंत्र की माला आप समझ लो। देखो, सुनो, मत बोलो। दुनिया क्या है? देखो, दुनिया, जगत किसको कहते हैं? अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचमशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तथोद्वयम। नाम रूप ही दुनिया है। अब ये दुनिया में रह के दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होना है तो क्या करें? देखो, नो प्रॉब्लम, सुनो, नो प्रॉब्लम, बोलो मत, नो कमेंट्स। अब इस सिद्धांतों को ग्रहण करना। यदि हम किसको भी देखे, सुने और कमेंट ना करें तो क्या होगा? सीइंग इज हैपनिंग बट सीयर इज नॉट बॉर्न। हियरिंग इज हैपनिंग बट हियरर इज नॉट बॉर्न। देयरफॉर एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। हमको करना कुछ नहीं है, आंखें अपना काम कर रही है। अब देखो, अध्यात्म किसको कहते हैं? आंखों के लिए किसी भी रूप रंग के प्रति कोई दुराग्रह नहीं होता। दृष्टि सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो यदि हम ये साधना करें कि देखा, रूप रंग देखा, नो कमेंट, तो कहाँ क्या हुआ? फिर हम रूप रंग से हट करके अपने दृष्टि में आ गए। हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई, दुनिया से हट करके इंद्रियों में आ गए। अब इंद्रियों को नियंत्रण में रखा तो इंद्रियों से हट करके मन में आए। अब मन में होता है सुख दुख। सुख दुख होने के बाद सुखी दुखी व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ, तो हमने इस मन को छोड़ करके शुद्ध मय में आ गए। और ये भी मय केवल जागृत में है, जागृत खत्म हो जाती है तब हम चेतना में आ जाते हैं। और यह चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये उस मंत्र का अर्थ है। वापस आ जाओ। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बताया है। तो वी आर हैड पेरीफेरी ऑफ आवर पर्सनैलिटी। देखो, आपने वो जॉइंट व्हील में कभी बैठे होंगे ना बच्चों के साथ, लेकिन वो अच्छी तरह से घूमने होना होता है। धीरे 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 नहीं, खूब जोर से घूमे, तो जब ऊपर से नीचे आते तो पेट पे तो। और यदि वो पेरीफेरी से हट करके सेंटर में आ जा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप रंग पेरीफेरी है, सेंटर दृष्टि है।
इंद्रिय पेरीफेरी है, मन सेंटर है। मन में सुख दुख का पेरीफेरी है, मैं सेंटर है। मैं है नहीं है, लेकिन चेतना हमेशा है, चेतना सेंटर है। यहीं तक हमारी आध्यात्मिक साधना है। आगे कन्हैया लाल का काम धंधा है, हम लोग चाय पी के बैठ लें। चला बसूया चाय के लिए। देखो, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको अपरोक्षानुभूति है। मुझे मालूम नहीं था ये। हमारे बम्बई में हम जा रहे थे, हमारे दोस्त के साथ, गाड़ी ट्रैफिक जाम था, वही दुकान था, या चला बसूया। तो मैंने कहा कि चलो यार बैठते हैं, चाय पीते। अरे स्वामी जी, क्या हो गया, मालूम है आपको? मैंने हाँ मालूम है, मैं पढ़ सकता हूँ। बोले यहाँ ये पब है, दारू का दुकान है। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए क्या मालूम है मुझे ना, बचो चलो भगवान भजन करो यार। Take life lightly in the light of wisdom. Don't become serious. अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि खामो खाम सीरियस बन गए। तो त्वंतु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु और यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिकं नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। देखो, माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं मीयते अनया या सा माया, जो नापती है और नापने का जो नाप है उसको माया कहते हैं। देखो, अब जैसे उदाहरण के लिए हमारी दृष्टि एक डिस्टेंस तक ही देख सकती है, उसके आगे आकाश को नहीं देख सकती। तो वहाँ क्या हो जाता है, आकाश नीला दिखता है। तो आकाश का जो नीलापन है उसको कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है? ये माया है। और यदि हम इसमें दुराग्रह में फंसे, नहीं जी मैंने अपने आँखों से देखा है आकाश नीला होता है, हम ये नहीं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि आकाश नीला होता है। सत्य के प्रतिपादन में डेमोक्रेसी का वोट नहीं होता। देखो, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज दैट ऑफ द मेजॉरिटी and majority is always of fools. So in democracy, fools rule the wise. देखो महाराज, इसीलिए धीरे धीरे आप इसको समझ सकते हैं। माया का तात्पर्य, हम इंद्रियों के गुलाम हो गए, मन के गुलाम हो गए, बुद्धि के गुलाम हो गए, उसी को सत्य मानने लगे, यही माया है। देखो, एक लड़के ने मुझे पूछा था, Have you seen God? I said, why will not tell you? Why should I tell you? No. Ramakrishna ji was asked by Vivekananda. I said, you may be Vivekananda, I am not Ramakrishna. Even then, I said, look here. What, तुम्हारे प्रश्न में मालूम है क्या गड़बड़ी है? तुम्हारी दृष्टि ये है कि जो आंखों से दिखता है वही होता है। देखो, तुमने देखा है क्या कि तुम दुनिया में कहाँ से टपके हो? किसी ने बताया ये तुम्हारी माँ है, मान लिया ना। उस माँ को मानने के बाद वो बताते ये तुम्हारे पिताजी है, मान लिया ना, कहाँ देखा है? इसीलिए जब हम इंद्रिय मन बुद्धि के ही ज्ञान को सत्य मानने लगेंगे और उसके परे कुछ है ही नहीं, तो हम माया के प्रभाव में आ गए। अब इससे निकलने के लिए ये सिंपल टेक्निक, हम भूल नहीं गए। डोंट सिंपथाइज। अरे स्वामी जी भूल गए क्या? आपका वो अनुभव जिसमें आपके इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता, उसको पकड़ो। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहा है, जो मन के द्वारा फील नहीं हो रहा है, जो बुद्धि का कंसेप्ट नहीं है,
ये अपना स्वरूप है। इसके लिए प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जितने जीवन में सहजता होगी उतने हम अपने स्वरूप के पास है। जो ऊंचा सुनते हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है। देखो, दे हैव टू स्ट्रगल टू लिसन। जो नॉर्मल सुनते हैं वो आराम से बैठ के सुन रहे हैं। जो प्रयत्न करेंगे वो थक जाएंगे। देखो, धीरे 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 सब बातें हृदय में उतरने लग जाती है कि माया मनोमयम। देखो महाराज, एक और महत्व की बात यहाँ, हमारे जितने भी अनुभव होते हैं वो देह को नहीं होते। सबका सब केवल मन में ही, मन को ही होता है। देखो, करना कुछ नहीं, समझना है। कई बार होता है ना, जैसे हम बोल रहे बीच में कोई ज़रा लाइट मोड आ गया और सब हंस रहे थे, और एक महात्मा जी बीच में कहीं चले गए थे चाय पीने के लिए, और जब सब हंसते हैं तो इनकी नींद टूट जाती है, और फिर ये पूछते क्या हो गया था। फिर वो जो बताता है तो सब शांति, अकेले है। देखो, बिल्कुल सिंपल है महाराज। सब कुछ केवल मन में होता है। शरीर को कुछ नहीं होता, इंद्रियों को कुछ नहीं होता, केवल मन को। लेकिन इसी मन का कैसा ध्यान रखना चाहिए, ये ना तो हमारे माँ बापों ने बताया है, ना गुरुजन बताते हैं, ना संसार में कोई बताता है। पर हमको लगता है मन में विचार आते हैं माने हम विचारक है। इसलिए इस मन को ठिकाने पर रखना, ये अध्यात्म चलने के लिए भक्ति मार्ग है। ये स्तुति जो आई थी ना भगवान कृष्ण की, ब्रह्मा जी इत्यादि ने की थी, उसमें एक है भगवान का नामस्मरण लेने से। नामस्मरण लेने से मन में विचारों के प्रवाह को रोक लग जाता है। विचारों से समस्या नहीं होती, विचारों के प्रवाह से समस्या होती है। और जब विचार परिच्छिन्न वस्तु के होते हैं तो एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। थॉट ब्रीडिंग बिगिंस। समझो आपको यहाँ से जैसे आज हम आ रहे थे बम्बई से यहाँ, तो आते समय रात को ही हमारे विचार शुरू हो गए थे। अच्छा मुझे बैग भर ले, ये लिया कि नहीं, वो लिया कि नहीं, अरे वो तो भूल ही गया था। फिर जाकर कंटिन्यूस चल रहा है। यहाँ पहुँच गए, वो विचार ख़त्म हो गए। देखो, क्योंकि यहाँ पहुँचना है ये अपूर्ण था, तो एक विचार के बाद दूसरा विचार का जन्म हो गया। यहाँ पहुँच गए, वो ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में बैठते हैं तो आपके मन में एक भी विचार नहीं आएगा। और स्वरूप में बैठने के लिए प्रारंभ करना है, अनंत का स्मरण करो। अनंत है भगवान। तो श्री राम जय जय राम, ये भी विचार है। यहाँ से जाकर के खाना बनाना है, इतने लोग आएंगे पता नहीं, इनको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। वैसे अभी यहाँ सत्संग चल रहा है, यहाँ सब्जी कट रही है। विचार अपूर्ण है। इसीलिए भगवान का नाम लेने से विचार रहेंगे, लेकिन विचारों का प्रवाह निर्माण नहीं होगा। ये बहुत सूक्ष्म महत्व का सिद्धांत है। जब हम नाम लेते हैं भगवान का तो विचारों के प्रवाह को रोकने का वैसा ही होता है जैसे रोड में बीच में स्पीड ब्रेकर होते हैं। जैसे आप एक्सप्रेस वे पर आओ ना, पुणे के पास आ जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर कर्र याद आता है कि हाँ स्पीड ब्रेकर है। नहीं तो अच्छा रहता है जो धूम से चलो और एक्सीडेंट कर लो, नहीं। इसी प्रकार से
मन के प्रवाह को, विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए भगवान का नाम लेना है, भगवान को परेशान करने के लिए नहीं। देखो, एक भगवान सबसे ज़्यादा दुखी है, उन्होंने मुझे बताया। मालूम है कौन? भगवान राम। आया गया न तू खैरा, राम 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 राम। आपके बच्चे करते होंगे ना, मम्मी 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 मम्मी, क्या चाहिए तुमको? मम्मी मम्मी, वो ले ले, मम्मी मम्मी मम्मी, चुप, सर खा रहा है। राम 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 राम, क्या चाहिए तुमको? सुनते कहाँ है भगवान को? राम राम, उसी में लगे हुए। भगवान परेशान हो जाते। हनुमान जी चुप। देखो संतो, भगवान के नाम का तात्पर्य आपका मन सहज शांत रहेगा। दुनिया का विस्मरण ही परमात्मा का स्मरण है। देखो, भगवान का स्मरण करना माने कुछ करना नहीं है, सब करना छोड़ना है। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। शांत रहो। इसलिए यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोयम पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाव कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषयो भिदाः। और जो व्यक्ति अनेक प्रकार के अच्छा है, ये बुरा है, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, इस प्रकार से अपने दृष्टि से दुनिया के विषयों में गुणदोष का दर्शन करता है, तो वो उस गुणदोष के द्वारा प्रभावित होकर के उस कार्य में लग जाता है। देखो, यदि हमने, इसको भी आप ट्राई करो, गिव योर सेल्फ जीरो चॉइस, लेसर द चॉइस मोर द हैप्पीनेस, मोर द चॉइस लेसर द हैप्पीनेस, नो चॉइस एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। देखो, हम स्त्री है पुरुष है, ये हमारा चॉइस है क्या? एक्सेप्ट किया है ना, तो खुश है। देखो, इसीलिए जगत में गुण दोष अच्छा बुरा, इस चक्कर में जा करके अपने आप को बर्बाद मत करो भैया। हम यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आए, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए आए। देखो, ये जो होता है ना, आप ऐसा करोगे स्वर्ग में जाओगे, आपको ये मिलेगी वो मिलेगी, इससे बड़ी बकवास कुछ नहीं है। इसको कहते हैं हमारे शास्त्र में परोक्षार्थ है। माने जो बताते हैं ना, आप ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, आप एक अखंड सत्ता हो, आप मरते नहीं हो, ये इसका अर्थ है। देखो, इसीलिए जहाँ हम अपने स्वरूप की तरफ लौटेंगे, तब देखेंगे यहाँ अन्य की कहीं स्थिति नहीं है। अभी हम गए थे मुडनहल्ली, साईं बाबा का तीसरा स्थान है वो, वहाँ सद्गुरु मधुसूदन साई, उनका वहाँ स्थान है। हम वहाँ गए थे। वहाँ उनके 100वें बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था। उन्होंने वहाँ एक नया प्रकल्प विश्व भर के लिए किया। दुनिया के सभी धर्मों के सभी लोग आकर के वहाँ डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, उस पर विचार चल रहा था। तो हिंदू धर्म के लिए हमको बुलाया था, तो हम गए थे। तो वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये उनका थीम था। तो सब लोगों ने बताया कि कैसा होता है, ये करो वो सब चीज़ें। तो हमको बताया, हमने कहा पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, पिछले 2 घंटे से बैठे हो, सोए नहीं हो, धन्यवाद। 2 घंटे बैठना सुनना बकवास कितना कठिन है। फिर हमने कहा अब ज़रा रिलैक्स होकर के सुनो, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, केवल आपको थोड़ा खर्चूंगा। अब देखो अपने आप में। फिर थीम क्या है? वन वर्ल्ड वन फैमिली। अब उस वन को देखो, गॉड इज वन, यस,
बट विच वन? माइन वन, नॉट योर वन। एक फैमिली को, यंग फैमिली, मैंने उनको दिया था, हमें देखो यार, लिव एज वन। शादी का जो गणित होता है ना, 1 + 1 = 1, नॉट 1 + 1 = 2। पति पत्नी दो नहीं होते, एक ही होते, पति पत्नी 1। 15 साल के बाद मुझे मिलने आए, बोले स्वामी जी आपने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। हमने, ये तो पहली केस थोड़ी है, क्यों किया हमने? बोले आपने हमको उपदेश दिया था ना, मुझे याद है, गणित था, विवाह के बाद गणित होता है 1 + 1 = 1। इसी ने गड़बड़ कर दी। क्या? विच वन? हम दोनों में यही झगड़ा होता है कि मैं या तू। तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में बताया, देखो, अर्थ इज़ 1, वाटर इज़ 1, फायर इज़ 1, एयर इज़ 1, स्पेस इज़ 1, लाइफ इज़ 1। तो 1 वर्ल्ड 1 फैमिली तो है ही, करना कुछ नहीं है, भेद को मिटाना है। और भेद को मिटाने के लिए जहाँ जहाँ भेद का प्रतिपादन होता है, जहाँ भेद का समर्थन होता है, जहाँ भेद को विशेष अच्छा मानते हैं, उसको हमको नष्ट करना है। देखो, हमारे मनुस्मृति में आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से सभी शूद्र है। देखो, जन्म से कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ क्या है? जिनको एक ही भाषा आती है, रोते रहो। छोटे बच्चे जब भूख लगती है तो रोते हैं, शिशु हो गई तो रोते हैं, मच्छर ने काटा तो उनको एक ही भाषा मालूम है। तो जो रोने वाले हैं वो शूद्र है। उदाहरण, गवर्नमेंट जॉब्स, रोते रहो। अच्छा, संस्कारात् द्विज उच्यते, फिर उन पर संस्कार किए जाते हैं। अब देखो, संस्कार, ये दूसरा जन्म है। भगवान की दुनिया जो है वो सनातन धर्म है, और आदमी की जो दुनिया है वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख इत्यादि है। संस्कार होते हैं, संस्कारात् द्विज उच्यते। तो जिस घर में, जैसे एक लड़की यूपी की, गुजरात में शादी है, उसने मुझे पूछा अहमदाबाद में, स्वामी जी मेरी एक समस्या है। बोले यस आई अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। बोलो क्या है? हम तो बचपन से जय श्री राम करते हैं, यहाँ जाओ चारों तरफ कृष्णा कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो मैं कृष्ण के सामने खड़ी रहती हूँ, लेकिन मुख से जय श्री राम निकल जाता है, तो क्या होगा? अब तुमको कुछ नहीं होगा, वो कंफ्यूज होगा, यार मैं राम की कृष्ण हूँ, यू रिलैक्स। कितनी सिंपल बात है। संस्कार क्या हो गए हम पर? संस्कारात् द्विज उच्यते। तो जिनको ये संस्कार है कि सबका आदर करो, सबसे प्रेम करो, कोई दुश्मन नहीं है, सब अच्छे ही है, उनका जीवन क्वालिटी विल बी डिफरेंट। और जिनके संस्कार ये है दूसरे को मारो, काटो, तो उनके संस्कार, वहाँ से दूसरी एक जाति पैदा हो जाती है। इसीलिए महाराज, सनातन धर्म में ये भेद नहीं है। इसीलिए यहाँ जो भगवान बताते हैं ना, ये हमारी जो भगवद गीता, ये कहीं लिखा नहीं है कि ये हिंदुओं के लिए है, ये मानव समाज के लिए, सबके लिए। तो पुंसो युक्तस्य नानातो भ्रम स गुणदोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषयो धियाभिधा। इसीलिए जिसमें हम अच्छा बुरा देख करके लेबलिंग करना शुरू करते हैं ना, वहीं से संसार शुरू होता है। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना। तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामः युक्त चित्त इदम जगत आत्मनि इक्षस्व विततम आत्मानं मयि अधीश्वरे। अब उद्धव जी को भगवान कृष्ण का ये उपदेश है, तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामः। अब अपने सभी इंद्रिय मन बुद्धि पर नियंत्रण करें। इंद्रिय बुद्धि पर नियंत्रण करने का सिंपलेस्ट उपाय इतना ही है, देखो सुनो मत बोलो। इसका अर्थ मुंह फुला के नहीं बैठो, आवश्यकता है तब जरूर बोलो,
क्या ना बोले, इवैल्यूएशन, कमेंट, सजेशन, नो नीड। कहना नहीं चाहिए, चुप बैठो ना। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। देखो क्या जरूर है बोलने की। आप अगले बार ये ट्राई करो संतो, जब भी आपको कय आती है, कय माने उल्टी, जब भी आपको कय आती है तो क्या होता है, बोली दो। उस समय जब कय आती है तो प्रश्न पूछना अपने आप को, क्या बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में आप नहीं बोलोगे। ये बहुत बड़ी साधना है। धीरे धीरे आपका जो मन है ना, उसकी पुरानी आदतें खत्म हो जाएगी। और जितना आपका मन शांत रहेगा, उतने आप परमात्मा के पास है, जिंदा, मरे हुए नहीं। और यही होता है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था क्या है? वहाँ मन होता है, शब्द नहीं होते। डिसेंट्री ऑफ माइंड इज स्पीच। जब डिसेंट्री का प्रेशर आता है, रोक नहीं सकता आदमी। उसी प्रकार से मन को जब डिसेंट्री होती है, बोलना नहीं चाहिए, और उसमें से क्या सुगंध निकलती है, कड़वाहट, कर्स। कारण क्या है? हमारा अपने वाणी, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। देखो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। देखो, तो इतनी सारी बातें बताने के बाद भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तस्मात् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्तम, और अपने आप में रहो, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। और इदम जगत आत्मनि एव ईक्षस्व। और अगली बार बताते हैं फिर ये दुनिया कहाँ है, तो आपको पता चलेगा ये दुनिया हमसे प्रारंभ होती है। हमने एक जगह बताया था, एक बहुत प्यारी लड़की 6-7 साल की, हम उनके यहाँ कुछ नाश्ता कुश्ता करने गए थे। तो कहती है, स्वामी जी, हाँ जी बोलो, ये दुनिया कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक रहती है, कहाँ ख़त्म होती है? तो मैंने कहा, यार तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, किसने तुमको कहा ये प्रश्न मुझे पूछने के लिए? मम्मी। क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ी के प्रश्न बच्चे नहीं पूछते। तो मैंने उसकी मम्मी को कहा, मम्मी तुमने क्यों नहीं पूछा? स्वामी जी मुझे आपका डर लगता है। मैंने वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता नहीं आदमी हूँ। देखो, और फिर मैंने कहा, अब मेरे प्रश्न के उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट मत करना। हमारे गणित बहुत सिंपल होते हैं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। बोलो, आज सुबह में आप कितने बजे उठी थी अम्मा? चुप, सीधा बता, कितने बजे उठी थी? 7 बजे। दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। कहाँ से शुरू होती है? देहात्म भाव से। कब तक रहती है? जब तक के देहात्म भाव है। प्रलय कब होता है? जब देहात्म भाव समाप्त हो गया। देखो, हम पर विश्वास मत रखो, अपनी अनुभूति का विश्लेषण करो। देखो, जैसे आज हम आए, आके खाना खा के एकदम सो गए, ऐसी गहरी नींद, पता ही नहीं लगा कितने बजे क्या बजे है। तो सुषुप्ति में हम कहाँ थे, कब थे, क्या थे, कैसे थे, कुछ भी नहीं, ये हम थे ना। कोई भी व्यक्ति जब गहरी नींद से उठता है तो ऐसे कहता है क्या, यार मैं 8 घंटे सो गया था, बड़ा थक गया हूँ। दूसरे थके तुम्हारे घोरने के कारण, घोर बोल रहे थे। देखो संतो, अपनी अनुभूतियों से सीखना,
यही आध्यात्मिक साधना है। जो अपने अनुभव से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी कोई सिखा नहीं सकते। इसीलिए ये जो उपदेश दिया है बहुत महत्व का है। पुंसो युक्त से नानार्थो ब्रह्म एव गुणदोषमाह कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोष धियो विदा। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो। अपने मन को दुनिया में गुण दोष के लिए घूमना नहीं है। तो तस्मा युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्त इदम जगत आत्मन ईक्षस्य विततम आत्मानम मयि अव्यये। और फिर अपने मन को मुझ में लगाओ। अब हमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, ध्यान से सुनना, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, परमात्मा को प्रकट होने का मौका देना है। देखो परमात्मा कहाँ नहीं है, ये प्रश्न बनता है। पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, जल कहाँ है, ये प्रश्न बनता है क्या? आकाश कहाँ है? उत्तर क्या होगा? कहाँ नहीं है। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये प्रश्न बनते हैं। परमात्मा कहाँ है, ये प्रश्न नहीं बनता, कहाँ नहीं है। उसमें हम भी आ गए ना। तो परमात्मा को खोजो मत, परमात्मा में खो जाओ। पूरा आमूलाग्र विचार करने की जो प्रक्रिया है वो बदल जाएगी। अध्यात्म का तात्पर्य अपने विचारों के प्रक्रिया को ठिकाने पर लाना। अभी हमारी विचार की प्रक्रिया क्या है? परिचिन्न से परिचिन्न को देखना। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं देखने वाला, आप देखे गए। और दूसरी प्रक्रिया क्या है? परमात्मा के दृष्टि को परिचिन्नता को देखना। माने एक लहर दूसरे लहर को देख रही है तो क्या होगा? झगड़ा, तू तू मैं तू तू। और समुद्र यदि लहरों की तरफ देखेगा तो समुद्र के लिए न मे द्वेषोस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु। देखो, इसीलिए अपने दृष्टि में परिवर्तन यदि आया तब हमने अध्यात्म में योग्य दिशा में चल रहे। यदि ये नहीं आया तो एक नाटक और शुरू हो जाएगा, हम दुखी हो गए। इसका अगला जो भाग है वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।